हाय एवरीवन, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। सो भाई कई सारे कमेंट्स आए थे बट कल मैंने वीडियो नहीं डाले थे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, सो सॉरी फॉर दैट। बट यस, फिर से आज आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो लेकर के आई हूँ। कई सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि दीदी क्या फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये भी बातें करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को कितने नंबर लाओगे तो आप पास आउट हो जाओगे, आप सेफ जोन में रहोगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। सो भाई एग्जाम के पहले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वीडियो देखो एंड स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट कर सकते हो। सो आपके प्रीशियस वक्त को विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो। देखो आज हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की बातें करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके टाइम भी प्रीशियस है, मेरे टाइम भी प्रीशियस है। एंड आज से ले करके आपको जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक तो भाई बिल्कुल भी एक भी सेकंड मिस आउट आप लोग मत करो। अपने प्रिपरेशन पे ज़ोरों शोरों से लगो। मैंने साइंस मैथ के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाले हुए हैं, जा कर के देखो, आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझनी होती है आपकी पासिंग क्राइटेरिया। अगर करी जाए कि दीदी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने होंगे तो भाई अगर आपके रिजल्ट में आरपी लिखा हो, दैट इज़ रिपीट प्रैक्टिकल, तो ही आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने होंगे। अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की कोई भी नीड नहीं है। आपके इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम में मतलब आपके इंटरनल वाले जो असेसमेंट के जो नंबर जो हैं वही नंबर फिर से आ जाएंगे आपके। अब देखो कुछ बातें यहाँ पे हम लोग 10th की करेंगे एंड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे 12th के करेंगे। सो अगर ये वीडियो 10th की स्टूडेंट देख रहे हो या फिर 12th के स्टूडेंट, सो इक्वल इम्पॉर्टेंट आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बट यस, अभी एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नियर आ चुका है, इसीलिए फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो यहाँ पे लाई हूँ ताकि सारे बच्चे इस चीज़ों को समझ जाओ, ठीक है। देखो अगर 10th की बात करी जाए तो 10th में थोड़ी सी ईजी होती है नंबर लाना एज़ कम्पेयर टू 12th। भाई कैसे? देखो 10th में ऐसा होता है ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला करके आपको 33 नंबर लाना होता है, ठीक है। बट अगर करी जाए 12th की तो भाई आपको थ्योरी में 33% अलग से लाने होते हैं एंड देन प्रैक्टिकल में अलग से आपको 33% लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे 10th के बच्चों के लिए। देखो भाई 10th के बच्चों ध्यान दो, देखो जो गलती आपके पहले हुई है बिल्कुल भी आप उसे रिपीट मत करो, ओके। पहले आपसे गलती हुई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है, अपनी प्रॉब्लम को सुधारो और जो भी गलती हुई है उसे आप बिल्कुल भी रिपीट मत करो। और समझो मैं यहाँ पे क्या चीज़ें कह रही हूँ, और आपको बिल्कुल भी डिप्रेस भी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको समझनी भी काफ़ी ही ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपको अगर आरपी अगर नहीं है तो आपको नहीं देना है, ठीक है। वही नंबर आपके क्या हो जाएंगे भाई, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो क्या है, अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में 15 आए हुए हैं, ठीक है, 16, मैं सबसे लिस्ट वाली देखो ले रही हूँ 15 तक, इससे कम तो बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 18, 19, 20 तक ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 15 तक ले रही हूँ। तो अगर मान लो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में 15 मार्क्स अगर दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे कितने नंबर नीड है अपने एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए, दैट इज़ 18 मार्क्स, ओके। कितने नंबर जरूरी है? 18 मार्क्स। अगर आपके 16 मार्क्स अगर आए हुए हैं इंटरनल असेसमेंट के नंबर में तो आपको यहाँ पे लाने हैं 17 मार्क्स। इसी तरीके से अगर आपके 19 अगर हैं तो आपको 14 लाने, 18 अगर है तो 15 लाने, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर लाने हैं तो क्या होगा भाई, आप जो है पास आउट हो जाओगे। देखो सिर्फ मैं यहाँ पे पास वाला बात आपको कर रही हूँ, बट मैंने आपके जो टिप्स एंड ट्रिक जो दिए हैं एमसीक्यू के, कई सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो अगर करते हो तो भाई सिर्फ पास का तो ऐसे ही आप हो जाओगे, बाकी आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास आउट हो सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग बातें जो कर रहे थे वो समझ लेते हैं। सो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20 मार्क्स भी अगर ले आओ ना
तो बहुत अच्छे से आप पास आउट हो जाओगे। अब देखो ये 20 मार्क्स कैसे आएंगे भाई, दीदी आपके लिए MCQ के ट्रिक्स के पूरी सीरीज़ बना के रखी है। पूरी सीरीज़ को देखो, बहुत हेल्प होगी। MCQ में तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उस सीरीज़ को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर फॉलो अगर कर लेते हो तो आप 15 मार्क्स ईजिली ऑब्टेन कर जाओगे वहीं से, ठीक है। और बाकी जो बचता जो है क्वेश्चन, देखो कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। और जितनी भी आपको आती है, जितनी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं अगर आता है, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी भी अगर आपकी अगर नॉलेज अगर हो तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करो, आप उसे लिखो, आपको वहाँ पे भी मार्क्स मिलेंगे। अगर बात अगर करें कि मैथ में अगर भाई है तो भाई मैथ में तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, फॉर्मूला बिल्कुल लिख देना, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। और एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो गेट दैट, ओके। सो समझ रहे हो चीज़ों को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे तो लाने ही लाने हैं, 20+ आपको लाने सिर्फ पास आउट होने के लिए, ठीक है। और अगर आप 40 नंबर अगर ले आते हो या फिर 50 मार्क्स तो आप अच्छे नंबर से यहाँ पे पास आउट हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई भाई 10th की बात। अब अगर 12th की अगर बात अगर करी जाए तो देखो भाई 12th में थ्योरी में आपको नंबर लाने हैं, ठीक है। कितने लाने हैं? 23। अगर 70 अगर रहे अगर नंबर 70 या फिर अगर 80 अगर रहे तो आपको 26 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 70 के 33% निकालो तो 23 होता है, और 80 के अगर 33% अगर निकालते हैं तो 26 होता है, ठीक है। तो अगर आपके थ्योरी में ये दोनों में से कोई भी अगर नंबर अगर रहे तो यहाँ पे आपको 23 लाने होते हैं, यहाँ पे 26। कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में आपको 30 नंबर तो लाने ही होंगे अगर आप पास होना चाहते हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और अगर बात अगर करी जाए प्रैक्टिकल की तो भाई प्रैक्टिकल में देख लो भाई, प्रैक्टिकल में आपको 33 नंबर लाने ही हैं। और अगर ये नंबर तो आपके गिवन दिए ही हैं, जिनके भी RP नहीं लगे तो यही नंबर आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर रहे, और अगर आपके देखो RP अगर नहीं अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रहे तो आपको वहाँ पे देने होंगे। भाई RP लगता क्यों है, देखो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी कारणवश अगर आपने एब्सेंट करिए या फिर कोई भी अगर दिक्कतें अगर आई हैं तो वहाँ पे आपके RP लग जाते हैं, बट ये बहुत ही रेयर स्टूडेंट के ही होते हैं। सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना अगर आपके रिजल्ट में RP नहीं है तो, ठीक है। तो ये हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अब सुन लो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्या, कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप जो लिखते हो ये कॉपी प्रेजेंटेशन आपके काफ़ी वैल्यूबल है। इसके बाद मैं आपके लिए कॉपी प्रेजेंटेशन की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो आई होप सो कि ये भी वीडियो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी। तो भाई आप इसे शेयर भी ज़रूर कर देना बाकी स्टूडेंट तक, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।